Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से। मथुरा जनपद की थाना कोतवाली स्थित कस्बा छाता निवासी डॉली भार्गव की शादी दिल्ली निवासी एक व्यक्ति से हुई थी, जिसकी तलाक 2011 में हो चुका है, जिसे लेकर करीब 15.5 लाख रुपए की रकम ससुराली जनों के द्वारा लड़की को तलाक के रूप में दी गई थी। जिस पैसे से एक महिला ने एक मकान लिया था, जिसकी पिता ने युवती को झांसा देकर अपने नाम करा लिया। युवती को कुछ सालों 27 नवंबर को परिवारिक जनों के साथ में हमला कर बाहर निकाल दिया गया और तलवारों से उसके पैर में चोट पहुंचाई गई, जिसे लेकर महिला 112 पर कॉल की और माध्यम से थाने पहुंच गई, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेडिकल के बहाने खाना पूर्ति कर अस्पताल भेज दिया गया, जहां छाता अस्पताल से उसको गंभीर अवस्था को देखते हुए मथुरा रेफर किया गया। लेकिन इतने दिनों बाद भी आज भी युवती का हाल जानने कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा। रिंकू और धर्मेश नामक दरोगा पर भी परिजनों का साथ देने का युवती ने आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए गए आदेशों का पालन छाता पुलिस के द्वारा किया जाता है या फिर नहीं। यह युवती और उसका बच्चा यूं ही दर दर भटकता रहेगा। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? डॉली भार्गव। कहाँ की रहने वाली है? छाता। अच्छा, क्या कुछ घटना घटी है? आपको छूट कैसे आई है? मेरी घटना मैं 27 तारीख को अपने घर में कपड़े निकालने के लिए गई थी, तो उसी समय मेरे 2 अज्ञात आदमियों ने मेरे गेट खटकाया, तो मैंने उनने मेरी मतलब इज्जत पे असलियत हमला करने की कोशिश की थी। मैंने जैसे गेट खोल के हल्ला मचाया तो मेरे भाई बाहर थे और मेरे भतीजे योगेश भार्गव ने मेरी तलवार घोंप दी। मैं वहीं गिर पड़ी थी। फिर भाइयों ने, क्या नाम है भाइयों का? भाइयों का नाम है राजकुमार, संजय भार्गव, अशोक भार्गव, योगेश भार्गव। भतीजों के नाम नगेंद्र भार्गव, अमन भार्गव। भाभियों का नाम है सुनीता, निशा। क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? उन्होंने मुझे लट्ठों से बहुत मारा था और तलवार मेरी जैसे योगेश भार्गव ने घोंपी थी तो मैं तुरंत गिर पड़ी थी। और मेरे भतीजे नगेंद्र के हाथ में 315 का कट्टा भी था। जैसे ही मुझे मौके पे पुलिस आई, किसी ने फ़ोन करा था, उन्होंने मेरी जान बचाई तो वो फरार हो गए थे। उन्होंने मुझे बचा करके मुझे थाने में ले गए थे। फिर थाने में क्या हुआ? थाने में मुझे अस्पताल में छोड़ दिया था और मेरी मतलब मेडिकल बनवा करके थाने में ले आए थे। और उनके साथ 2 उनके फेवर के आदमी थे, उनने पता नहीं क्या करा था मेरे साथ। लिखा पड़ी, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे फिर मथुरा के लिए रेफर कर दिया यहाँ पे। अच्छा, थाने में आपकी FIR दर्ज हुई? नहीं हुई। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मेरा वकील गया था एप्लीकेशन लेके, तो उनने मना कर दी। उनने मेरी रिपोर्ट नहीं ली। उनके यहाँ एक रिंकू दरोगा रहता है, एक दुर्गेश रहता है, उनकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। मैंने पहले काफ़ी समय पहले भी बहुत रिपोर्ट दर्ज करी वकीलों के द्वारा, वैसे SSP पे सब जगह किए मैंने, मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। नेगेटिव लगा के भिजवा देते हैं दोनों। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ मेरा घर मिल जाए, या मुझे मेरे घर जितने का बिक रहा मुझे पैसे मिल जाए, या मेरे 15.5 लाख की मुझे 12-13 साल की ब्याज मिल जाए। मुझे कुछ नहीं है, मुझे बैंक ब्याज ही मिल जाए। जब मकान किसका है वो? मेरा मकान मेरे पापा के नाम, पैसे मेरे थे। मकान मेरे पापा ने अपने नाम करा लिया था, तो मैंने बोला पापा मेरे नाम करा दो, तो कह रहे थे पैसे ज़्यादा लगेंगे बेटा। तो मैं चुप हो गई थी। तो मेरे पापा ने मेरे लिए वसीयत करी थी, 2011 में करी थी।